हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग यूपी टेट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से क्वेश्चन में है, जो कि चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रसादी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसमें कितने लोग मारे गए थे? तो यहाँ पे 10,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, 1984 में भोपाल में जो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट थे। कितने लोग? ये मध्य प्रदेश में ठीक है, मिथाइल आइसोनेट होता है और ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और 10,000 लोग मारे गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 2,400 लोगों को केवल बोला कि वहाँ पे मारे गए हैं, घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन ए पृथ्वी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा पारा। ठीक है, ये इसका पारा का जो होता है Hg होता है इसका सिंबल। ठीक, ये सबसे कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था, तेल के रिसाव के कारण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जो और आर्सेनिक जो होता है बंगाल में होता है। कैडमियम जो होता है, कैडमियम से कौन सा रोग होता है बताइएगा? लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन बी दिया एनहाइड्रस लवण, ऑप्शन सी दिया गया हाइड्रोफिलिक लवण, ऑप्शन दिया हाइड्रोफोबिक लवण। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा आपका यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा कारक है? ठीक है, ऑप्शन वाहनों से निकली गैस, ऑप्शन बी दिया गया पेड़ पौधों से निकली गैस, ऑप्शन सी दिया गया भट्टियों से निकली गर्म हवा, ऑप्शन दिया रसोई गैस। ठीक है, तो विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा होगा एक कारक है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भट्टियों से निकली गैस। ठीक है, सॉरी वाहनों से निकली गैस है। ठीक है, ये इज़ द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया बिटुमिनस, ऑप्शन बी दिया बॉक्साइट, ऑप्शन सी दिया मेलाटाइट, ऑप्शन डी दिया अयस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो आपका अयस को कहा जाता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी दिया गया ओजोन स्तर, ऑप्शन सी दिया गया क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए चुंबक स्तर। तो आपके कितने परत होते हैं? 5 परत होते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ क्षोभ मंडल जो होते हैं ना, जिसमें आपका आंधी तूफान आती है, और समताप मंडल जो होता है इसमें आपका क्या होता है? एरोप्लेन उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की जो प्रकाश ओजोन परत, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये आर्कटिका में छेद हुआ दक्षिण साइड में। समताप मंडल जिसे बोला जाता है या स्फीयर, इसकी जो दूरी होती है 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर दूरी होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल में अभी बताया कि इसमें आंधी तूफान होता है। आयन मंडल में आपका जैसे ये आयन मंडल में क्या होता है? विद्युत होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ, लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है। ठीक है, निम्न और उच्च स्तर के होते हैं, हायर। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष ठीक, यहाँ पे देखिए 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन ए दिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन बी शहरी स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी दिया राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन डी संसद की शक्तियों से। तो शहरी स्थानीय स्वशासन से बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपका उत्तराखंड में काजीरंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क बी में, और ये कहाँ पे? असम में। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में पड़ता है। और इसे बताइएगा कार्बेट नेशनल पार्क तो मैं आपको बताइए उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक, और काजीरंगा के यहाँ पे असम में है। और बांदी नेशनल में आपको बता देते हैं कश्मीर में है। और नेशनल गिर कहाँ पे? गुजरात में है। तो चारों ही आपके चामक से यहाँ पे जाएगा।
भारतीय गेंडा कहाँ स्थित है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16 घास स्तर कहाँ पाए जाते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन एक गेंद सिंगा वाले जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 16 घास स्तर कहाँ पाए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए। 16 घास स्तर कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए साउथ की तरह जो है आपका यहाँ पे, तो इधर जो आपका होता है पश्चिम की तरफ पाए जाते हैं, पश्चिम घाट की तरह। ए इज द राइट आंसर हो, ठीक है। 10 से लेके 9 तक, ठीक। अगर मैं बात करूँ शांत घाटी, ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो केरल में, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी दिया जयपुर, ऑप्शन सी थे जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर, ठीक है। तो दिया जयपुर, ऑप्शन सी थे जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर, ठीक है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आप सबको पता है कि इसका राइट आंसर क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो ये अजमेर में आयोजित, अजमेर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और वेरी वेरी क्वेश्चन ये जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक। अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर और नवंबर में इसको कंडक्ट कराते हैं, वहाँ पे लगता है, होल्ड करते हैं, ठीक है। कंडक्ट नहीं, होल्ड करते हैं, लगता है। गंगा नदी निकलती है, मैंने पूछा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन यदि अरावली श्रेणी से, ऑप्शन भी दिया लद्दाख ग्लेशियर से, ऑप्शन से गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन से मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी आपको सबको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, गंगोत्री ग्लेशियर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका 2525 किलोमीटर इसके, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रीन ट्यूबर्स, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, केंद्रीय जल आयोग नहीं। तो भारत में जो निम्नलिखित में से एजेंसी आपका मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने में संबंधित से है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल पॉल्यूशन, ठीक है, कंट्रोल बोर्ड, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली, यहाँ पे DELHI, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एक मार्क का संबंध किससे है, तो 4 ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन है गुणवत्ता से, ऑप्शन बी पैकेजिंग से, ऑप्शन सी संसाधन से, ऑप्शन डी दिया उत्पादन से। एक मार्क का जो संबंध है गुणवत्ता से, इज द करेक्ट आंसर। किससे संबंधित है, गुणवत्ता से संबंधित है, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसकी कृषि से, कृषि खाद्य, ठीक है, कृषि खाद्य की गुणवत्ता से संबंधित, राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसकी कृषि से, कृषि खाद्य, ठीक है, कृषि खाद्य की गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण, प्रमाण यहाँ पे चिन्ह रहता है। घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचे स्तर के उपभोक्ता पूछा गया भैया, सबसे ऊंचे। ऑप्शन ए दिया गया शाकाहारी, ऑप्शन बी दिया मांसाहारी, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी मांसाहारी और शाकाहारी। देखिए सबसे ऊपर जो रहता है ना, वो आपका क्या होता है, शाकाहारी तो होगा नहीं, मांसाहारी होगा ना। तो घास भूमि के क्षेत्र में परितंत्र की सबसे ऊपर की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, जीवाणु तो आपको डिकम्पोजर होते हैं, अब घटक होते, ये नहीं होगा। और मांसाहारी आपका दिया गया, शाकाहारी जो आपको प्राइमरी होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, मांसाहारी, ठीक है। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर मांसाहारी हो जाएगा। अगर इससे पढ़ना है तो मैं ऐसे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा दूँगी, प्लस आपको थियरी भी करा दूँगी। देखिए नीचे मैं आपको बता दूँ, सबसे ऊपर आपका मांसाहारी रहता है, जैसे आपका गीद, बाघ, चील होते हैं ना, और ये हाईएस्ट लेवल पर होते हैं, तो ये मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग में स्थित है, ठीक, भाग में होता है समुद्री जल। ऑप्शन है प्लॉक, ऑप्शन भी दिया है नेक्टन, ऑप्शन से प्लॉक और नेक्टन, ऑप्शन भी दिया है बैंथस। द राइट आंसर प्लॉक, प्लॉक इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से क्या एक मार्ग दिखाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से ऑप्शन है मुक्त ऊर्जा, ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है पोटेशियम।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है मुक्त ऊर्जा, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। भोपाल त्रसादी के दौरान निकलने वाली गैस थी, ये रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मिथाइल नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनेट, तो आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। होम्योस्टैटिस है, होम्योस्टैटिस पूछा गया क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। पर्यावरण परिवर्तन के साथ जैविक प्रणालियों की प्रवृत्ति बदलना, ऑप्शन बी दिया परिवर्तन का विरोध करने वाली जैविक प्रणालियों की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी दिया गया आत्म नियामक प्रणाली और प्राकृतिक यंत्र में बाधा, ऑप्शन डी में होम्योपैथिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाली जैविक सामग्री है। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ, होम्योस्टैटिस का मतलब होता है ना आपका आत्म नियंत्रण प्रणाली और प्राकृतिक नियंत्रण में बाधा, ये तो नहीं होगा। परिवर्तन के विरुद्ध करने वाली जैविक प्रणालियों की प्रवृत्ति, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। जो हमारे होम्योस्टैटिस होते हैं, जिससे हमारे शरीर के जो नियम होते हैं उनको कंट्रोल ये करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नियंत्रण, ठीक है। परिवर्तन का विरोध करने वाली जैविक प्रणालियों की प्रवृत्ति। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन को विघटित करते हैं वह, ऑप्शन है परजीवी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन भी दिया गया यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में 9 का 20 का करेक्ट आंसर बता चुकी हूँ, आप लोग को एक बार रिपीट कर दूँ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका आप लोग के स्क्रीन पे। खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव प्राथमिक उत्पादों द्वारा नियंत्रित भोजन को विघटित करते हुए आपका हेटाइटस खाद्य श्रृंखला होती है, बी इज़ द राइट आंसर होगा। फूड चेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड में पूछे जाते हैं, इनसे मैं बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करा दूंगी, तो राइट आंसर यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल 30 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मिट्टी की उर्वरता को इसकी कौन सी क्षमता से मापा जाता है, तो ऑप्शन ए दिया गया है पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता, ऑप्शन बी दिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी स्टडी को मिट्टी की स्टडी को कहा जाता है पेडोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन बी दिया कार्बनिक पदार्थों को धारण करने की क्षमता, ऑप्शन सी दिया पानी को रोक कर रखने की क्षमता, ऑप्शन डी दिया जीवन काल को प्रोत्साहन देने की क्षमता। तो देखिए जीवन काल को तो नहीं होगा आपका, और यहाँ पोषक तत्वों को बनाए रखने की अगर मैं बात करूँ, मिट्टी की जो उर्वरता जो होती है ना, तो पानी को रोकने की क्षमता हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर, जीवन काल को प्रोत्साहन देने की क्षमता होती है, ठीक है। जीवन काल को प्रोत्साहन देने की क्षमता डी इज़ द। उसके बाद चलते हैं, नदी का पानी जमा रहता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी दिया जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी दिया लैटे राइट मिट्टी, ऑप्शन डी दिया रेतीली मिट्टी। देखिए आपका बलुई मिट्टी में तो नदी का पानी जमेगा नहीं, और रेतीली मिट्टी भी नहीं, लैटेराइट मिट्टी नहीं, तो राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर जलोढ़ मिट्टी, क्वेश्चन नंबर 22 का। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमा रहता है मैंने वहाँ पे कलेक्ट रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो मिट्टी होती है ना आपका खादर, और एक होता है आपका यहाँ पे बांगर, खादर और बांगर नदी, ठीक है, खादर और बांगर नदी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक कचरे जिसमें पारा यौगिक होते हैं, इससे दूषित मछली खाने से होने वाली बीमारी, तो अभी सभी को पता होगा। ऑप्शन है दिया आस्टोस्क्लेरोसिस, बिल्कुल नहीं। हाशिमोटोस बिल्कुल नहीं होगा। ब्राइट रोग बिल्कुल नहीं। मीना माता, ठीक है, मीना माता रोग होता है, मिनी माता रोग होता है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीकरण का मुख्य कारक है? ऑप्शन है अत्यधिक चराई, ऑप्शन बी दिया पर्यटन, ऑप्शन सी दिया संचित कृषि, ऑप्शन ए दिया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पूछा गया मरुस्थलीकरण का जो मुख्य कारक होता है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीकरण का मुख्य कारक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का अत्यधिक चराई, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अत्यधिक चरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत के जैव रूपों में बहुत विभिन्नताएं क्यों हैं? ऑप्शन दे विशाल आकार और विविधताओं के कारण, ऑप्शन बी दे छोटे आकार और विविधताओं के कारण, ऑप्शन सी दे ज़्यादा भूमि के कारण, ऑप्शन डी दे जलीय निकाय और छोटे आकार के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर विशाल आकार और विविधताओं के कारण, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ये हो गया आपका, ए इज़ द राइट आंसर होगा। सुंदरी पेड़ किस प्रकार के जंगलों में होता है? तो 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन, ऑप्शन इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा मैंग्रोव वन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों सदाबहार जंगलों को क्या प्रतिबंधित करता है? तो वर्षा, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति अपने शरीर में वसा के जमाव को कम करना चाहता है तो उसे ऑप्शन ए कड़ी मेहनत से बचना चाहिए, ऑप्शन में दूध के सेवन को सीमित करना चाहिए, ऑप्शन से सभी वस्तुओं के लिए तैलीय पैच परीक्षण करना चाहिए, विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन लेना चाहिए, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इन सब चीज़ों से नहीं। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी दिया गया उदयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी भोपाल। तो जो केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जोधपुर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वियना समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, पूछा गया कि वियना था 1985 में हुआ था। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अब चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।